अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूँ अर्शिया शेख। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। हजरत मौलाना सज्जाद नोमानी महाराष्ट्र के दौरे पर थे और जब वो औरंगाबाद गए तो उनकी खिदमत में दो शख्स आए और एक किताब पेश की। थोड़ी सी गुफ्तगू कर चले गए। जैसा कि आप हजरात इस तस्वीर में देख सकते हैं कि ये दो शख्स सिद्दीक दीनदार अंजुमन से ताल्लुक रखते हैं। सिद्दीक दीनदार अंजुमन दरअसल कादियानियों ही का एक हिस्सा है, जो ये फितना जनूबी हिंदुस्तान में और पाकिस्तान के कुछ इलाकों में मौजूद है। उन लोगों ने इस तस्वीर को खूब वायरल किया और ये तासुर देने की कोशिश की है कि मौलाना सज्जाद नोमानी ने सिद्दीक दीनदार अंजुमन फिरके की तायद की है। जब हजरत मौलाना सज्जाद नोमानी को इस बात की खबर हुई तो उन्होंने फौरन अपना वजाहती बयान जारी कर दिया। इस वीडियो में आप उनका बयान समाअत फरमाएं। हर बातिल फिरका और हर फितना दज्जल फरेब ही का सहारा लेता है। तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत आंध्र प्रदेश तेलंगाना के ऑर्गेनाइजर हजरत मौलाना अंसारुल्लाह कासमी ने इस अहम खबर को फराहम किया है। कारवान हल्के बंदी के तहत टोली चौकी में HMWSSB की कामों का जायजा। AIMIM के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर आज AIMIM कारवान के MLA कौसर मुहियुद्दीन ने HMWSSB के प्रोजेक्ट डायरेक्टर मेंटेनेंस डायरेक्टर के साथ मिलकर सीवरेज को दोबारा बनाने के जारी काम का जायजा लिया। टोली चौकी और मोहम्मदी लाइंस के मकीनों की तकलीफ को कम करने के लिए अफराद क़ुव्वत को दुगना करने का फैसला किया गया। मजीद बरा मोहम्मदी लाइंस टोली चौकी से 7 मकबरा रोड तक काम की पेशरफ्त की निगरानी के लिए 2 हफ्तेवार जायजा लिया जाएगा। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी का मूसा रिवर फ्रंट डेवलपमेंट हैदराबाद मेट्रो रेल का अहदेदारों के साथ जायजा। MANUD के प्रिंसिपल सेक्रेटरी दाना किशोर, मेट्रो रेल के MD NVS रेड्डी, मुशीर श्रीनिवासा राजू, CM स्पेशल सेक्रेटरी अजीत रेड्डी, अम्रपाली सरफराज अहमद रंगारेड्डी, हैदराबाद के जिला कलेक्टर्स और दीगर आला अहदेदार मौजूद रहे। जम्मू कश्मीर कानून साज असेंबली के आम इंतखाबात के दूसरे मरहले के लिए जम्मू कश्मीर के 6 अजला के 26 असेंबली हलकों में आज पोलिंग शुरू हुई। कश्मीर डिवीजन में गांदरबल, श्रीनगर, बडगाम के 6 अजला के 26 असेंबली हलकों के तमाम 3502 पोलिंग स्टेशन पर सुबह 7 बजे पोलिंग हुई। इस दौरान जम्मू डिवीजन में रियासती राजौरी और पूंछ इससे कबल तमाम पोलिंग स्टेशन पर फर्जी मशक़ें भी की गई। सुबह से ही पुरजोश वोटर्स की लंबी कतारें देखी जा रही, जो अपने हक राय दही के इस्तेमाल के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। इस मरहले में 25,78,99 वोटर्स अपना हक राय दही इस्तेमाल करने के अहल है, जिनमें 13,12,730 मर्द वोटर्स और 12,65,316 खवातीन वोटर्स और 53 तीसरी जिन्स के वोटर्स शामिल है। ये मरहला 239 उम्मीदवारों की किस्मत का तयन करेगा। मुतल्लिका ज़िला इंतजामिया ने आज़ादाना, मुनसिफाना और शफाफ इंतखाबात के लिए तमाम पोलिंग स्टेशन पर भरपूर इंतजाम किए। तेलंगाना के नायब वज़ीर आला ने 24 सितंबर बरोज मंगल को मिन एक्सपो लास वेगास में दुनिया का सबसे बड़ा कानकनी का इवेंट था, इसमें शिरकत की थी, जो कि 24 से 26 सितंबर 2024 तक लास वेगास कन्वेंशन सेंटर में शेड्यूल है। इस तकरीब में कानकनी की ताज़ा तरीन इख्तिराआत, टेक्नोलॉजीज, मशीनरी की नुमाइश की गई है और तवक्को है कि सनत के पेशावर अफराद के साथ नेटवर्क के मौके फराहम किए जाएंगे। इंतजामिया से मुलाकात की उन्होंने इसकी ताज़ा तरीन मसनूआत पर बात की है। कल से गांधी भवन में वुज़रा के साथ मीटिंग। सुबह 11 बजे से 2 बजे तक वजीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा गांधी भवन में अवाम से खिताब करेंगे। TPCC ने इंदिरा भवन में एक स्टेज बनाया। TPCC सदर महेश कुमार गौड़ और कांग्रेस की सीनियर कायदीन शिरकत करेंगे। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी, PCC चीफ महेश कुमार गौड़ की तवज्जो अवामी नज़्म नस्क की तामीर है। इंदिरम्मा राजियाम महेश कुमार गौड़ बतौर PCC सदर कारकुनान और लीडरों के लिए मुसलसल दस्तयाब रहेंगे। नेज उनके साथ हुकूमत में शामिल वज़रा हफ्ते में 2 दिन कांग्रेस पार्टी के गांधी भवन दफ्तर में दस्तयाब होंगे। हर दिन एक वजीर वज़रा हफ्ते में 2 दिन गांधी भवन का दौरा करते हैं। वजीर की अवाम और कारकुनों से मुलाकात होगी। इतवार को मुनक्किदा CLP मीटिंग में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और PCC सदर महेश कुमार गौड़ ने गांधी भवन में वज़राती मीटिंग के शेड्यूल पर तबादले ख्याल किया
किया और इसे हतमी शक्ल दी। कल सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक वजीर सेहत दामोदर लोगों और कारकुनों से आमने सामने होंगे। గెలిచి మన పరువు కాపాడినారు 2018లో. సరే మన పార్లమెంట్ కూడా గెలుస్తాను జరగలేదు. ఆదిలాబాద్ ఒకప్పుడు కాంగ్రెస్ పంచుకోట టీడీపీ వచ్చే వరకు, తర్వాత రకరకాల కారణాల వల్ల మనం కొంచెం వెనకైనాం. ఇప్పుడు మళ్ళీ ఆశలు చిగురిస్తున్నాయి. ఆదిలాబాద్లో మన వైపు చూస్తూ ఉన్నారు. రేవంత్ రెడ్డి గారు ఒక యువకుడిగా ఉత్సాహవంతుడిగా ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత ఆ 3.5 ఏళ్ళు మేము కలిసి పనిచేసిన తీరు, సీనియర్లని కొత్త వాళ్ళని కలిపిన తీరు, ఇవన్నీ దృష్ట్యా ప్రజలు నమ్మిరు. మనం కాంగ్రెస్ వాళ్ళు కలిసిపోతున్నారు. కాంగ్రెస్ నాయకులు కార్యకర్తలు కలిసికట్టుగా పనిచేస్తే మనకు జీతన పార్టీ లేదు ఇండియాలో, భారతదేశంలో లేదు. మనం ఎప్పుడైతే విభేదించి విడిపోయి కొట్లాడుకున్నా వేరే పార్టీలు వస్తుంది. మేము ఎన్నికల ముందు ఆ అభిప్రాయాన్ని ప్రజలు కలగజేసినా కూడా గెలిచినాం. నేను మన సిఎల్పి సమావేశంలో చెప్పిన బుద్ధు గారు అక్కడ ఉండే, మా కళ్యాణం మీ వల్ల అయింది. మీరంతా కష్టపడితే ఎమ్మెల్యేలు గెలిచినాం, గవర్నమెంట్ వచ్చింది, నేను ఎమ్మెల్సీ అయినా, కొందరు ఎంపీలు అయినరు. మా కళ్యాణం మీరు చేసేది. ఇప్పుడు మీ కళ్యాణం చేయాల్సిన బాధ్యత మా మీద ఉంది. రేవంత్ రెడ్డి గారు నేను ఒకరోజు ఆయన ఇంటి నుంచి బ్రేక్ఫాస్ట్ చేసి సిగరెట్ పోతున్నాం. ముందు పైలట్లు ఎస్కట్లు పోతామంటే వెనక్కి తిరిగి, అన్న మనం ఈ సైరన్లు పైలట్ పోతున్నాం కరెక్టే, కానీ ఇవన్నిటి కార్యకర్తలు కదా, మరి వాళ్ళ పండుగ ఎప్పుడు అది మనం చేయలేకపోతున్నామంటే ఆ పరీక్ష నుంచి ఆచరణ దిగి కరెక్ట్ వారం 10 రోజుల 37 కార్పొరేషన్లు వేసినాం. వేసింది ఎవరికి వేసినాము? జిల్లా కాంగ్రెస్ కమిటీ అధ్యక్షుడు. ఇంకొంది ఎప్పుడు కాలే ఇట్లా. అంతకుముందు మంత్రి అనుచరులకి, మంత్రి దోస్తులకి, ఎమ్మెల్యే దోస్తులకి అయ్యేది. మొన్న ఏమి చూడలే మేము. జిల్లా కాంగ్రెస్ కమిటీ అధ్యక్షులకి 33 దాదాపు మెజారిటీ జిల్లా కాంగ్రెస్ కమిటీ అధ్యక్షులకు వచ్చింది. ఎన్ఎస్యూ, యూత్ కాంగ్రెస్, సేవాదల్, మహిళా కాంగ్రెస్, ఫిషరీసు, ఎస్టీ అందరూ కూడా అడ్జస్ట్మెంట్ చేసి ఎవరు ఊహించుకోలే. నేను డిపార్ట్మెంట్లో పనిచేస్తే చైర్మన్లు వస్తాయని. చైర్మన్ గారు చాలా పెద్ద పదవి, ఇంకా డైరెక్టర్లు ఉన్నాయి. సో ఈ రకంగా రేపు వచ్చే ఎన్నికలు ఏంటి? సర్పంచులు, ఎంపీటీసీలు, ఎంపీపీలు, జెడ్పీటీసీలు, జెడ్పీ చైర్మన్, కోఆపరేటివ్ సెక్టర్, ఇవన్నీ కూడా భర్తీ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. కొంత రిజర్వేషన్ వల్ల బీసీలు ఇలా అందరూ అడుగుతారు కాబట్టి ఆ సెన్సస్ సర్వే కావాలన్న దానివల్ల కొద్దిగా డీలే అవుతుంది. ఒక 3 నెలలు 4 నెలలు డీలే అవుతుంది. తర్వాత ఎన్నికలు అన్నీ వస్తాయి. సర్పంచ్ వస్తాయి, జెడ్పీటీసీలు వస్తాయి, ఎంపీపీలు వస్తాయి, అన్నీ వస్తాయి. మీలో కూడా చాలామంది ఆ సత్తా ఉన్న నాయకులు ఎలక్ట్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. ఆ ఎలక్ట్ అయ్యే దాంట్లో కూడా ప్రజల్లో సత్సంబంధాలు ఉండి పక్కా గెలుస్తామన్న క్యాండిడేట్కి ఇవ్వాలని మా ఆలోచన. ఒత్తిళ్ళు ఉంటాయి, ఒత్తిళ్ళు తలగకుండా కొంత కార్యకర్తల్లో మమేకమే ఉండి పనిచేసినకు ఇవ్వాలని. ఇలా నేను పీస్ ప్రెసిడెంట్ అయినా, మీరు నమ్మరు, ఈ లాన్ నేను అయిన తర్వాత 15 రోజులు లాన్ కరకలాగింది. ఎందుకు వచ్చారు జనం? అలాంటి కార్యకర్తకు ఇలా పదవి వచ్చింది, కార్యకర్తతో మమేకమైన వ్యక్తికి పదవి వచ్చింది, మమ్మల్ని పలకరించే నాయకుడికి పదవి వచ్చింది. దానికి వచ్చిన వాళ్ళంతా కూడా ఆనాడు ఎన్ఎస్ఏలో పనిచేసిన వాళ్ళు, యూత్ కాంగ్రెస్లో పనిచేసిన వాళ్ళు, సేవాదళలో పనిచేసిన వాళ్ళు, ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ, మైనారిటీలు, ట్రైబులు గుంపలు కట్టుకొని వస్తున్నారు. ఎందుకు? వాళ్ళకు ఉత్సాహం ఒక కార్యకర్తకు వచ్చింది. రేపు మాకు ఇలాంటి అవకాశం వస్తుంది. ఇలా అందరూ కూడా నేను రేవంత్ రెడ్డి గారు రెజల్యూషన్ చేశాను, సరైన వ్యక్తికి పీస్ పాయింట్ ఇచ్చినందుకు పెద్దల్ని థ్యాంక్స్. సిఎల్పీలో आज एमएलए कैंप ऑफिस में लोगों से दरख्वास्तें लेने और उनके मसाइल सुनने आए। जो कल के एमएलए थोटा लक्ष्मी कुंता राव फौरी तौर पर ओहदेदारों और कायदीन को फोन करके मसाइल को हल कर रहे। अवाम के लिए हमा वक्त मौजूद रहना, सियासत से हटकर सबके मसाइल सुनना, दरख्वास्तें कबूल करना, मसाइल हल करना और हल्के की तरक्की के लिए अनथक मेहनत करना अवाम खुशी का इजहार करते हैं। काश आज हमने बाहर वालों को मजबूत किया होता। अगर हम अपने कुछ को मजबूत करते तो आज कोई भी नस्ल अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करने से पहले 1000 बार सोच लेती। हमारे एक सियासी लीडर ने जो शिकस्त खा चुके हैं, दिखा दिया है कि आशिकी रसूल अभी जिंदा है। और हमारे जीतने वाले सियासी लीडर अभी तक इस बिल से बाहर नहीं आए, वो सिर्फ नाम के मुसलमान हैं। निस्फ सदी के तजस्सुस के बाद साइंसदानों ने इंसानी खून का नया ग्रुप दरियाफ्त किया है, जो आने वाले वक्त में इलाज में बहुत मावन साबित होगा।
इंसानी जिंदगी में बीमार होना मामूल की बात है और बाज़ औक़ात इसमें लोगों को खून के ग्रुप टेस्ट और इंतकाल खून ब्लड डोनेशन की जरूरत पड़ती है। इसलिए अवामुन्नास इंसानी खून के ग्रुप्स ए, बी के ओ अलावा या दो के मुश्तरका पॉजिटिव और नेगेटिव ग्रुप से वाकिफ है। ताहम अब इंसानी खून का नया ग्रुप दरियाफ्त हुआ है। एक साइंसी वेबसाइट ने जनरल ब्लड के नताइज को रिपोर्ट किया, जिसके मुताबिक 50 साल कबल खून के एक नमूने में आने वाली पुरअसरात का मुअम्मा हल हो गया है और साइंसदानों ने इंसानी खून का नया ग्रुप दरियाफ्त कर लिया, जिसको MLA का नाम दिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक 1972 में जब एक हामिला खातून के खून का नमूना लिया गया तो डॉक्टरों ने इसमें पुरअसरार तौर पर एक सतही मॉलिक्यूल गायब होने को दरियाफ्त किया था, जो उस वक्त के दीगर तमाम मालूम खून के सुर्ख खलियात पर पाया जाता था। जब किसी के पास अपने जीन्स के दोनों कॉपियों को तब्दील शुदा विजन यानी MALANWJ होता था तो वो हामिला मरीज की तरह मनफी खून की किस्म के साथ खत्म होता है। टिली और टीम ने नायाब खून की किस्म के 3 मरीजों की निशानदही की जिनमें तगय्युर नहीं था। ये तजवीज़ करता है कि बाज़ औक़ात खून की खराबी भी एंजीटिन को दबाने का सबब बन सकती है। यूनिवर्सिटी ऑफ द वेस्ट ऑफ इंग्लैंड सेल बायोलॉजिस्ट के मुताबिक MAL एक बहुत ही छोटा प्रोटीन है जिसमें कुछ दिलचस्प खुसूसियात है जिसकी वजह से इसकी शिनाख्त करना मुश्किल हो गया है। साइबर क्राइम हैदराबाद सिटी ने एक मुलजिम अकील उद्दीन वल्द मरहूम निजामुद्दीन उमर 21 साल अमान नगर तालाब कट्टा इलेक्ट्रिशियन हैदराबाद को गिरफ्तार किया है। हैदराबाद के बल्लागुड़ा की रिहायशी की शिकायत कुनिंदा को मौसूल हुई, जिसमें उसने बताया है कि एक शख्स अकील RO तालाब कट्टे के स्नैपचैट एप्लीकेशंस का इस्तेमाल करके इसकी नाबालिग बेटी को कॉल्स और वीडियो कॉल्स किए हैं। वीडियो कॉलिंग के दौरान इसने इसकी बेटी की प्राइवेट एरिया वीडियो बनाई और वही वीडियो स्नैपचैट पर गर्दिश करता है। साइबर क्राइम हैदराबाद ने मुलजिम का सुराग लगाने की मुखलिसाना कोशिश की और इसे नामपल्ली हैदराबाद में अदालत में पेश किया और रिमांड हासिल किया। तहकीकात श्री की निगरानी में पुलिस इंस्पेक्टर के मधु लथा और साइबर क्राइम PS की टीम ने शुरू कर दी थी। यौम तासीस NSS नेशनल सर्विस स्कीम मौके पर इज्जत-ए-माब गवर्नर तेलंगाना जनाब जिष्णुदेव वर्मा ने मशहूर स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी में ग्रंथियाला दिवस का आगाज किया है। ये एक पहल है जिसे नोडल ऑफिसर और गवर्नर के प्रिंसिपल NSS रियासती ने डिजाइन किया। IAS सेक्रेटरी श्री बर्रा वेंकटेशम है। इस प्रोग्राम का मकसद पूरे तेलंगाना में 670 से ज्यादा पब्लिक लाइब्रेरी, 1000 प्राइवेट लाइब्रेरी और 2000 तालीमी इदारों की लाइब्रेरी को जिंदा करना है। यूनिवर्सिटियों और कॉलेजों की रजाकाराना सफाई सुथराई, तबाह शुदा किताबों की NSS बहाली और लाइब्रेरी को मुनज़्ज़म करने में हिस्सा लेंगे। मुकाबला जाती इम्तिहानात की तैयारी करने वाले तलबा की मदद के लिए एक खुसूसी बुक डॉक्टर कॉर्नर भी कायम किया जाएगा। तकरीब के दौरान गवर्नर ने इस बात पर जोर दिया है कि लाइब्रेरी की बहाली के लिए नौजवानों की फाल शमूलियत की जरूरत है, न कि सिर्फ माली सरमायाकारी की। किताबों की बहाली से हम माजी को मुस्तकबिल में ला रहे हैं। उन्होंने बुक डॉक्टर्स के अक़दाम को पायदार तरक्की के अहदाफ से जोड़ते हुए और डिजिटल दौर में तबई किताबों की दरियाफ्त पर इसकी अहमियत को उजागर किया है। आज के नौजवान मुसलसल पढ़ रहे हैं, ख्वाह फेसबुक, इंस्टाग्राम या ई-बुक के जरिए पढ़ना नागुसैर है। मीडियम से कताए नजर उन्होंने जिस्मानी किताबों की लासवाल कद्र और उनकी फराहम करदा सुपरिश के तजुर्बे पर जोर देते हुए कहा। इस पहल पर बात करते हुए श्री बर्रा वेंकटेशम ने कहा, हम इस प्रोग्राम को लाइब्रेरी की अहमियत को उजागर करने और उन्हें हर तरह से बेहतर बनाने के लिए एक तहरीक के तौर पर मुनज़्ज़िम रहेंगे। मोबाइल के दौर में भी लाइब्रेरी मुसाबक़ती इम्तिहानात और मजमूई तौर पर सीखने में कामयाबी के लिए अहम होती है। संगारेनी कॉलरीज वर्कर्स यूनियन के एजाजी सदर कोनैनी संबाशिवा राव और सदर वासी रेड्डी सीतारामैया, जिन्होंने KTR के उन तबसरों पर तनकीद की है कि संगारेनी कारकुनों के मुनाफे में हिस्सेदारी के सिलसिले में हुकूमत पर तनकीद करने के अमल में CPI और AITUC को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। उन्होंने कहा है कि TRS हुकूमत ने जो किया है, इस हुकूमत ने भी वही किया है और TRS हुकूमत ने कारकुनों में जुज़वी तौर पर हिस्सा तकसीम किया है। CPI के कौमी सेक्रेटरी सैयद अजीज पाशा, एग्जीक्यूटिव कमेटी के अरकान पाशिया पदमा, रियासती असिस्टेंट सेक्रेटरी N बालमेश और कोनैनी संबाशिवा राव ने मंगल को हैदराबाद भवन के जरिए मुनक़िदा एक मीडिया कॉन्फ्रेंस में शिनाख्ती अंजुमन संगारेनी कॉलरीज वर्कर्स यूनियन के सदर और सीतारामैया के साथ बात की है।
बहुत से मुकर्रिरीन ने कहा है कि CPIM के कौमी जनरल सेक्रेटरी सीताराम येचुरी की मौत मार्क्सी पार्टी के कदरावर और गरीब आवाम की आवाज, बाएं बाजू के लोगों और मुल्क की भलाई के ख्वाहिशमंदों के लिए बहुत ही बड़ा नुकसान है। सीताराम येचुरी, जिनका हाल ही में इंतकाल हो गया, उनकी ताज़ियती मीटिंग CPI राष्ट्रीय समिति के ज़ेर-एहतमाम मंगल को हैदराबाद में AITUC के दफ्तर में मुनाकिद हुई। इस मीटिंग में TPCC के सदर और MLB महेश कुमार गौर, CPI के कौमी सेक्रेटरी साबिक MP सैयद अजीज पाशा, CPI के रियासती सेक्रेटरी MLA कोनैनी संबासिवा राव, CPI-M के रियासती सेक्रेटरी DG नरसिम्हा राव, CPI के कौमी एग्जीक्यूटिव मेंबर बशी पदमा मौजूद थे। बिनाजा CPI आंध्र प्रदेश रियासती सेक्रेटरीट के अरकान और साबिक MLC PJ चंद्रशेखर और दीगर ने इससे खिताब किया है। श्रीकाकुलम के MLA गोंडू शंकर ने कहा है कि बेलौस खिदमत कौमी खिदमत स्कीम NSS आगे बढ़ रही है। वो मंगल को शहर के आर्ट्स कॉलेज ग्राउंड में NSS डे के मौके पर मुनक़िदा प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी थे। इस मौके पर उन्होंने कहा है कि तालीम के जरिए खिदमत ही वो रत है जो लोगों के दिलों में हरकत करता है, जबकि तालीम में इजाफा इल्म, मुआशरे के नए जिम्मेदारी और तलबा में मसाइल से आगाही, जामे शख्सियत और भलाई का रास्ता दिखाती है, समाजी सरगर्मियों का रास्ता दिखाती है। तलबा मुख्तलिफ समाजी सरगर्मियों से वाबस्ता होते हैं। श्रीकाकुलम के MLA गोंडू शंकर ने कहा है कि खून का अतिया जिंदगी के अतिये के बराबर है। MLA गोंडू शंकर ने मुकामी LIC दफ्तर से मुतसिला काकीनाडा अतिया और आदित्य खवातीन डिग्री कॉलेज में नेशनल सर्विस स्कीम डे के मौके पर खून के अतिया कैंप का इफ्तिताह किया। कॉलेज के डायरेक्टर BS चक्रवर्ती और प्रिंसिपल के शिवा शंकर की हिदायत पर मुनक़िदा प्रोग्राम में गोंडू शंकर ने कहा है कि खून का अतिया तमाम अतियात में बेहतरीन है और इस तरह के खून के अतिये के लिए आगे आने वाले तालिबात को मुबारकबाद देते हैं। उन्होंने कहा है कि खून का अतिया करने से सेहत की कोई परेशानी नहीं होती और वो मुतहर्रिक रहते हैं। यहाँ तक कि जब मर्द खून देने से हिचकिचाते हैं तो उन्हें खुशी होती है कि 100 के करीब लड़कियों ने रजाकाराना तौर पर अपना खून अतिया किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कल एक ऑल इंडिया टैक्स अदा करने वालों की तंजीम बनाने के लिए एक कमेटी कायम करने का फैसला किया है, जो दुनिया की सबसे बड़ी तंजीम होगी। कोई भी हुकूमत इस बॉडी की मंजूरी के बगैर किसी भी मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, मुफ्त तकसीम या कर्ज मुआफी का ऐलान नहीं कर सकती है, खता नजर इसके कि हुकूमत किसी की भी हुकूमत कर रही है। चूंकि रकम हमारे टैक्स दहिंदगान से ताल्लुक रखती है, इसलिए टैक्स दहिंदगान को इसके इस्तेमाल पर नजर रखने का हक हासिल होना चाहिए। सियासी जमातें वोटों के लिए मुफ्त देकर आवाम को माइल करती है। किसी भी प्रोजेक्ट का ऐलान किया जाता है, हुकूमत को सबसे पहले उन्हें ब्लूप्रिंट जमा कराना चाहिए और इस बॉडी से मंजूरी लेना चाहिए। इसका इतलाक अरकान पार्लियामेंट और MLAs के तनख्वाहों और उनको मिलने वाले दीगर सूबेदारियों मुराद पर भी होना चाहिए। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मयंक मित्तल ने जल मंडली और ONM डिवीजन 6 के तहत आनंद नगर का दौरा किया है। इस इलाके में पीने के पानी की फराहमी, मेयार, सप्लाई की सतह, गंदे पानी के इंतजाम और दीगर कामों का जायजा लिया गया। अहदेदारों को मशवरा दिया गया है कि वो आवाम को बगैर किसी परेशानी के खिदमत फराहम करे। MD अशोक रेड्डी, जिन्होंने हैदराबाद शहर में तवील मुद्दती हल न होने के वाले सिवरेज के मसाइल की रोकथाम पर तवज्जो मरकूज की, इस सिमत में कदम उठाना शुरू किया है। इस हद तक उन्होंने फील्ड लेवल के दौरे शुरू कर दिए हैं। ONM इसके हिस्से के तौर पर डिवीजन के तौर पर दूसरे दिन MD ने 6 नंबर के तहत कई इलाकों का दौरा किया है। वो सबसे पहले कृष्णा नगर C ब्लॉक के एरिया में गए और वहां सिवरेज नेटवर्क पाइपलाइन का मुआयना किया। मशहूर समाजी शख्सियत हजरत खाजी मुजाहिदुस्सलाम कासमी, मौलाना सैयद निजामुद्दीन, अमीर शरीयत सादस और इकाबर इमारत शरिया के मुअतमिद खास उन हजरात की तरबियत से बहरे वर्द दारुक़ज़ा इमारत शरिया के साबिक कारकुन कासिम बाबू के भतीजा और बानी दारुल उलूम सबीलुस्सलाम हैदराबाद के बानी मौलाना रिजवानुल कासमी के भाई और साबिक सदर शोबा उर्दू बिहार यूनिवर्सिटी प्रोफेसर मतीन अहमद सबा के दामाद जनाब सलमान सिद्दीकी का आज 2 बजे दिन हैदराबाद में इंतकाल हो गया। उनकी जिंदगी डायलिसिस के सहारे चल रही थी, उन्हें सांस की भी तकलीफ थी। मुफ्ती मोहम्मद सनाउल खुदा कासमी ने अपने ताज़ियती बयान में उनके औसाफ हमीदा का तस्करा करते हुए फरमाया है कि वो इमारात और अकाबर इमारात से बेपनाह मोहब्बत करते थे। खाजी मुजाहिदुस्सलाम कासमी मुफ्ती नसीम अहमद
का दुबई का सफर होता तो उनके घर ही क़याम फरमाते थे और इमारात की कामों पर भी भरपूर तावन करते। अभी एक हफ्ता कबल ही वो फुलवारी शरीफ आए थे तो तफसीली मुलाकात बातचीत हुई। तारीख के ना जाने कितने औराख पलटे थे, बाज मशवरों से भी नवाजा था। मुफ्ती साहब ने फरमाया है कि अल्लाह ने उनसे बड़ा काम लिया है, उन्होंने अपनी दौलत को मिली कामों में खर्च किया है। मिजाज में सखावत थी, चुनाचा उल्मा पर बड़ी रकम खर्च करते थे। कपड़ा और अतर का हदिया और उनका मशहूर रहा है। काजी साहब के कायम करता दीगर इदारों से भी वो मोहब्बत करते थे और उनके लिए भी वसाइल की फराहमी के बारे में फिक्रमंद रहते थे। मुफ्ती ने फरमाया है कि जायजा दुबई कुरान में उनकी तवज्जो से ही हाकिम दुबई मोहम्मद बिन राशिद मखतूम का मेहमान हुआ था और मुल्क के मुख्तलिफ मुकामात पर 10 मुहाजरे हुए थे। चूंकि प्रोफेसर मतीन अहमद सबा मरहूम साबिक सदर शुबे फारसी बिहार यूनिवर्सिटी के दामाद थे और मेरे वालिद मास्टर मोहम्मद नूरुल हुदा मरहूम प्रोफेसर साहब के साथी थे, इसलिए हमारा नुकाती ताल्लुक बराह रास्त था। उन्होंने कहा है कि गम की कैफियत के साथ मेरे लिए ज्यादा लिखना और बोलना मुमकिन नहीं होगा। इंशाअल्लाह तफसीली मजमून बाद में लिखूंगा। मुफ्ती साहब ने मरहूम के लिए मगफिरत और पसमानदगान के लिए सब्र जमील की दुआ की है। जीवदान हाई स्कूल कामारेड्डी के पीटी टीचर नागराजू के खिलाफ बीएमएस और पोक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है और उन्हें शिकायत की बुनियाद पर मुअम्मा चार्जशीट रिमांड पर भेज दिया गया। ये बात जिला एसपी सिंधु शर्मा ने आज कामारेड्डी पुलिस स्टेशन में मुनक्किदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताई। उन्होंने कहा है कि 23 सितंबर को एक 6 साला यूकेजी में ज़र तालीम बच्ची के साथ इसी स्कूल का टीचर नागराजू की जानिब से जिनसी ज्यादती की शिकायत मौसूल हुई थी। इसके साइंसी जांच कराई जाएगी और मुलजिमीन को सख्त सजा दी जाएगी। उन्होंने कहा है कि कल स्कूल के पास हुई भगदड़ के दौरान कामारेड्डी सीआई चंद्रशेखर रेड्डी के बशमूल 4 पुलिस एहलकार जख्मी हुए हैं। जिला एसपी ने कहा है कि जिन लोगों ने स्कूल में तोड़फोड़ की, इस लड़ाई को भड़का दिया, उनकी निशानदही करते हुए उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। దీంతో పాటుగా ఇన్వెస్టిగేషన్ టౌన్ ఇన్స్పెక్టర్ ఇంజరీ ఒక ఎస్ఐ కింద పడడంతో ఇంజరీస్ అయ్యాయి అండ్ ఒక ఏఆర్ఎక్స్ కాలు ఫ్రాక్చర్. సో వీ హ్యావ్ బుక్డ్ కేసెస్ రిగార్డింగ్ బోత్ దీస్ ఇన్సిడెంట్స్. ఎటువంటి వైలెంట్ యాక్టివిటీస్కి రిసార్ట్ అయిన వాళ్ళ మీద వీ హ్యావ్ జీరో టాలరెన్స్. ఎవరైనా ఈ వైలెంట్ యాక్టివిటీస్ని ఇన్స్టిగేట్ చేసి ఈ కార్యక్రమం ఈ ఎడ్యుకేషన్లో దాన్ని వైలెంట్గా టర్న్ చేసిన వాళ్ళందరి మీద వీ విల్ టేక్ వెరీ స్ట్రిక్ట్ యాక్షన్. 2 కేసెస్ రిజిస్టర్ చేయడం జరిగింది. మనకి సీసీటీవీ ఫుటేజ్ అండ్ విట్నెస్ స్టేట్మెంట్స్ అవన్నీ ఉన్నాయి. వైలెంట్ యాక్టివిటీస్కి మాత్రం వెరీ జీరో టాలరెన్స్. సో వీ విల్ టేక్ స్ట్రిక్ట్ యాక్షన్ ఆఫ్టర్ ఐడెంటిఫైయింగ్ స్పెసిఫిక్ పర్సన్స్. ఇప్పుడు ఎవరైతే మాబ్లో ఈ స్పెసిఫిక్ పనులు చేశారు, స్కూల్ ప్రాపర్టీ డ్యామేజ్ కావచ్చు ఆర్ పోలీస్ పర్సనల్ ఇంజరీస్ కావచ్చు, వీళ్ళందరి మీద కూడా వీ విల్ డీల్ విత్ దెమ్ వెరీ స్ట్రిక్ట్లీ. కేసెస్ ఆల్రెడీ రిజిస్టర్ అయ్యాయి. जीएचएमसी के सरकारी मुतालियाती दौरे के एक हिस्से के तौर पर ग्रेटर हैदराबाद की डिप्टी मेयर मिसेस मोते श्रीलथा शुभन रेड्डी ने दीगर कॉर्पोरेटर्स अहदेदारों के साथ गुवाहाटी डंपिंग स्टेशन का दौरा किया। डंप यार्ड पर कार्रवाई करने वाली कंपनी बताती है कि वो वहां कूड़े को कैसे ट्रीट करती है, वो किस तरह के तरीकों पर अमल करती है और वो बैनुल अक़वामी मेयारात के मुताबिक कैसे काम करती है। लैंड फिलिंग मेयारी तरीक़ेकार की बात की जाती है, जिसके बाद जमीन को कचरे से पाक करने के मुख्तलिफ मकासद के लिए गुवाहाटी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के हवाले कर दिया जाता है। ये प्रोजेक्ट ग्लोबल एनवायरमेंट सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के जरिए लागू किया जा रहा है। इसके अलावा इस दौरे के दौरान डिप्टी मेयर ने गुवाहाटी शहर में जारी शानदार तरक्याती कामों का जायजा लिया। Basically, just to understand about the project actually, this project, any idea, madam? So you have come to Assam. What is basically idea is basically from Assam government. What are the good things happening actually? You want to know any idea? No idea. So Assam, when you came back, all great. The first time. Okay. Acha, we will call as Hyderabad. That means thanks for coming. So while going from here,
you will learn 1 or 2 languages, okay? At least 1 or 2 words. Assam is basically I am from Assam, but I worked abroad. So about my company, actually, my company is basically starting from 2015. As of now, we have processed close to around 1 crore 10 lakh metric ton we have processed. See, our qualification is about, normally we call it as BA, BTech and all, people's qualification. Adherence to complete norms. So imagine what is government getting actually, madam. So, sir, you all know that value of this land. Due to rapid urbanization, earlier this value was not there, this particular area. So, corporation will put this. Now, this is a prime location because urbanization is happening. Investing this 176 crore, they are getting at least 1,000 crore. So, what government can implement is basically a lot of good infrastructural project they can implement actually. So, that is how the government point of view I am telling you, because see, you are basically into a political arena, so you must know what is government getting actually. So government side. इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।